हमारी सभाओं का संदेश। आज इसको देखते रहना। किसको? हाँ जी यार, मुझे तो बड़ा चमत्कार लगता है कि 29 साल। अरे यार दोस्तों, ये एक तपस्या से कम नहीं है। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा, बताइए बात। और दोस्तों देखिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, हमारी सभाओं का संदेश, हमारी सभाओं का संदेश क्या संदेश है हमारे हर एक सभा का। ये भी हमारी सभा है, ये भी हमारी सभा है, जहां पर हम आपस में बैठ के अपनी नशा मुक्त जीवन की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहां पर हो रही है? प्रॉब्लम, हम नशा बार बार छोड़ना चाहते हैं, नशा बार बार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बार बार ही। देखिए हो सकता है कि मैंने 10 साल नशा किया, तो हो सकता है आप मेरे कोई पहले वाले साल की स्टेज में हो, कोई दूसरे वाले में हो, कोई। तो कई बार मेरा वो जो यूजिंग का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है वो आपसे मैच ना कर रहा हो, लेकिन आप चलते रहेंगे तो वो सभी अनुभव आप कर पाएंगे जो नशा करते हुए किसी इंसान को होते हैं। बर्बादी, तबाहियाँ, मुसीबतें, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकता है आपको ना हुए हों, क्योंकि अभी आपकी नशेबाजी नई है। तो हो सकता है कई चीज़ें आपकी मुझसे मैच। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है तो सिर्फ बीमारी को मैच करें कि बीमारी मैच हो रही है। मेरी और आपकी बीमारी एक जैसी है, और नशा मुक्ति का, रिकवरी का इलाज भी एक जैसा ही है। तो इस बात को समझें कि सिर्फ नशा छोड़ना ही रिकवरी नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ों को और छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं अभी कह रहा था आपको, नए पुराने फ्रेंडों को, दोस्तों को, पुराने जगहों को, पुरानी चीज़ों को छोड़ना, नए को जोड़ना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हम लक्ष्य तो कई बार बनाते हैं। क्या करते हैं? लक्ष्य बनाते हैं कि अब मैं क्या रहूँगा, नशा मुक्त रहूँगा, मम्मी की बात मानूंगा, मम्मी जैसा जैसा कहेंगी मैं जो भी करूँगा उनकी सहमति से करूँगा, या अगर वो नहीं सहमत होंगे तो उनको सहमत करूँगा, और अगर फिर भी नहीं होंगी तो मैं नहीं करूँगा। ये मैं नशा मुक्त जीवन जीना। मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं लक्ष्य क्या है? नशा मुक्त रहना। ये क्या है मेरा? नशा मुक्त रहना। और मैं इसकी शुरुआत करता हूं, एक अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है। लक्ष्य बनाता हूं, मतलब एक अच्छा जीवन, मतलब जिसमें मैं अपने मम्मी पापा को दुखी ना करूं, जिसमें अपने घर वालों को दुखी ना करूं, जो भी चीज़ें मान सम्मान की सब करूं, मतलब लोग मुझसे दुखी ना हो, परेशान ना हो, मुझसे हमेशा खुश रहें, ऐसा लक्ष्य बनाता हूं। लेकिन होता क्या है, हर बार शुरू तो करता हूं मैं नशा छोड़ के काम भी करने लग जाता हूं, अच्छी चीज़ें भी करने। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कई लोगों को आइडेंटिफिकेशन ना मिले, क्योंकि नई अभी उनकी एडिक्शन है। लेकिन आप ध्यान से सोचें कि अगर आप आगे चलते रहे तो बर्बादियां और चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी, तबाहियां बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि लक्ष्य बनाता हूं कि मैं सही जीवन, नशामुक्त जीवन जीऊंगा। कमी कहाँ रहती है? थोड़े दिन चलने के बाद, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने चलने के बाद क्या हो गया? मैं अपने लक्ष्य से फिर भटक गया। हो रहा है ना ये? फिर मैं दूसरों में कमियां निकालता हूं कि उन्होंने मेरे साथ, मम्मी ने मेरे पे शक, पापा ने मुझे डांटा, मेरे
और दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि कहां पर कमी रही, कहां पर कमी रही। मैं अभी इसको कह रहा था, कहां कमी रही? क्या नहीं बनाई आपने? योजना बनानी है, कम से कम 1, 2, 3 साल की योजना अपने स्पॉन्सर, अपने काउंसलर, अपने गुरु के साथ बैठकर। देखिए, अगर आप रिकवरी में आना चाहते हैं, नशा मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको ये तरीका अपनाना ही पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर करो, चौथा कहता है अपनी खोजपूर्ण नैतिक सूची बनाओ, पांचवा कदम कहता है, क्या कहता है पांचवा कदम? पांचवा कदम कह रहा है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो। छठा कहता है नर्म हो जाओ, विनम्र हो जाओ, माफी मांग लो यार कि मेरे में कमियां। ऐसे ही हमारे 12 कदमों का कार्यक्रम है और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी योजना, आपने एक फ्लाईओवर बनाना है, क्या बनाना है? फ्लाईओवर। आपने सलाहकार डॉक्टर को रख लिया, किसको रख लिया? डॉक्टर को। तो क्या पुल मजबूत बनेगा? पुल मजबूत कब बनेगा? हमें उसी फील्ड का एक एक्सपर्ट अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं फ्लाईओवर बनाना चाहता हूं लेकिन मैंने इंजीनियर की बजाय वकील साहब रख लिए कि जी वकील साहब बहुत दिमागदार हैं। अरे भाई साहब हैं तो सही, लेकिन इस फील्ड के नहीं है। आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता कि आपको नशा